बहुत धक्के खाए हैं मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने धक्के पड़े हैं। मेरी ज़िंदगी में तो बस धक्के ही धक्के हैं, धक्के धक्के धक्के। इतनी बार धक्कों का जिक्र सुना तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। मेरे ऑफिस में मौजूद ये साहब, जिनकी वालदा ने मेरा एक टीवी प्रोग्राम देखने के बाद इन्हें मुझसे मिलवाने के लिए वक्त लिया था, मुसलसल धक्कों की ज़िद में थे। बात शुरू होते ही उन साहब ने मुझे साबित करना शुरू कर दिया कि कैसे दुनिया ने उनको धोखा दिया, कैसे लोगों ने उनके ऊपर जुल्म उठाए हैं। वो साहब खुद कितने मासूम हैं। मुझे दरअसल बहुत ज़्यादा धक्के लगे हैं। वो एक बार फिर हारी हुई आवाज़ में बोले। मैंने एकदम उनकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको इतने ही धक्के लगे हैं तो फिर आप स्टार्ट क्यों नहीं हो जाते? वो साहब हैरत से मेरी तरफ देखते रहे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि इतने धक्कों के बाद तो आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। उन साहब को समझ आई ना आई, लेकिन मुझे ज़िंदगी का एक नया पहलू समझ आ गया। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद से स्टार्ट कर लेने वाले, मकसद की तरफ बढ़ने वाले, ज़िंदगी में कामयाबी पैदा करने वाले। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें हम धक्का स्टार्ट कहते हैं, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाने वाले, रुक जाने वाले, धक्कों पे चलने वाले। जहाँ तक मैं समझाऊँ, धक्के उन लोगों के लिए नहीं हैं जो सेल्फ स्टार्ट हैं। धक्के सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, जो खुद से अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए जुस्तजू नहीं कर रहे। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो अपना रास्ता खुद नहीं बना रहे। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो ज़िंदगी के ख्वाब को सर कर दिखाने की अमली तौर पर कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो सुस्ती का शिकार हैं, जिनकी ज़िंदगी में, जिनकी लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है, इसलिए वो बड़े आराम से बैठे रहते हैं। धक्का स्टार्ट लोग कई दफ़ा उन तमाम लोगों का भी रास्ता रोक देते हैं जिन्होंने इस रास्ते से गुजरना होता है। कितने ही लोग उनकी वजह से मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। जहाँ पे ये अपना धक्का स्टार्ट गाड़ी को ऐन सड़क के दरमियान खड़ा करके मज़े की नींद सो रहे होते हैं, इनको एहसास ही नहीं होता कि इनकी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ना स्टार्ट करने से दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है। वो दूसरे कौन लोग हैं? बाज़ औक़ात वो आपकी अपनी फैमिली के लोग होते हैं जिन्हें आपके रुके रहने, आगे ना बढ़ने का खमियाजा भुगतना पड़ता है। धक्का लगाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते। धक्का लगाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको बीच रास्ते से हटाकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाए। अगर धक्का स्टार्ट, दोस्तों समझने की बात यह है कि धक्के खाने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पेश आती है जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद से स्टार्ट नहीं कर रहे। हमें तो धक्के लगाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि वो अपना वक्त और ताकत आपको आगे बढ़ने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि धक्के लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? धक्के लगने की वजह क्या है? इन धक्कों की वजह दरअसल आप खुद हैं। आपको ये जानकर बहुत तकलीफ महसूस होगी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी धक्के पड़ रहे हैं वो किसी भी किस्म के धक्के हों, इनके पीछे आपका अपना ही हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से बहुत से लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सफ़र किया होगा और अक्सर लोग उन धक्कों के आदी हो चुके होंगे। याद कीजिए जब हम एक बस में चढ़ना चाह रहे थे, बस हमारे चढ़ने से पहले ही चल पड़ी थी और लोग एक दूसरे को धक्के दे देकर उस बस में पहले सवार होने की कोशिश कर रहे थे। धक्के खाते खाते आप कई दफ़ा सड़क पर गिर जाते थे। ये धक्के आपको सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी सच्ची कोशिश ही नहीं की कि आपके पास अपनी ज़ाती गाड़ी हो सकती है। ज़ाती गाड़ी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से आप ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं, इस रफ्तार से तो आप सारी ज़िंदगी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। इस तरह तो आप कभी मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मेरी नज़र में
सारा कसूर धक्के मारने वालों का नहीं है, कसूर उस शख्स का है जो उस जगह पर मौजूद है जहां धक्के पड़ने का इम्कान है। आप धक्के देने वालों को बुरा भला कहने की बजाय अपने आप को मलामत कीजिए, अपने आप को सज़ावार ठहराइए और साथ ही साथ अपने आप से ये वादा कीजिए कि बहुत जल्द आप इस धक्के खाने वाली, सर झुका के जीने वाली भीड़ में से निकल जाएंगे। अब बहुत से लोग ये बातें सुनने के बावजूद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि उनके पास बेपनाह बहाने होंगे कि यार अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, अभी बहुत वक्त है, ये बहुत मुश्किल है। मैं अभी थका हुआ हूँ। इस तरह के बहाने आपके पास हज़ारों होंगे और आपके पास इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो आपको कायल करेंगी कि आपने अपनी गाड़ी को 20 सड़क में ही खड़ा रखना है, स्टार्ट नहीं होना है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको ज़िंदगी की गाड़ी खुद से स्टार्ट करने का तरीका बता सकता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने का, सर उठाकर जीने का ये अमल स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। आपकी ज़िंदगी की ये गाड़ी धक्कों की आदी कैसे हो गई? आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ख़राबी आपके अंदर है। किसी बाहर वाले ने आपकी कोई मदद नहीं करनी। याद रखिए, धक्का पड़ना बदकिस्मती नहीं, खुशबख्ती की बात है। धक्का पड़ ही गया है तो इसका फ़ायदा उठा लें, स्टार्ट हो जाएं और उन लोगों के रास्ते से हट जाएं जो सर उठाकर जीने के इस सफ़र पर निकल खड़े हों।